गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? मैं आदित्य आप सबका स्वागत करता हूं हमारे बेहतरीन से चैनल न्यूमेरिकल वाला पे, जहां आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 10 से चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम कवर करने वाले हैं उनके कोर कॉन्सेप्ट और साथ में पीवाईक्यूज को भी। तो हमारा जो सबसे पहले का टारगेट होगा वो उनके कोर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होगा, ताकि हर चीज हमें बाकायदे क्लैरिटी के साथ आ सके। और जैसे ही हमें हर एक चीज क्लैरिटी से समझ में आ जाएगी, देन फिर हम उनके पीवाईक्यूज पे जंप कर जाएंगे और ऐसे हमारी जो बोर्ड की प्रिपरेशन होगी वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्लियर है? तो मेरे साथ लग जाइए, कॉपी और पेन हाथ में ले लीजिए, ताकि आपसे कोई भी न्यूमेरिकल अछूता ना रह पाए और हम हर तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें, कवर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो आइए, अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम एक अच्छी सी पेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आज जो हमने टारगेट डिसाइड किया है वो हमारा टारगेट है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, जहां पे हम रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन को सीखने वाले हैं। जब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, तो आप समझ जाते हो कि जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। दो तरीके के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन कहलाता है सर सीरीज, और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? पैरेलल कहलाता है। क्या बात सबको क्लियर हुई? ओके, अब सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टेंस एक साथ एक लाइन में और एक ही करंट को कैरी करते हुए चलते हैं। पैरेलल की खास बात क्या है कि यहां पे जो रेजिस्टेंस होते हैं वो रेजिस्टर्स अपने साथ डिफरेंट करंट को कैरी करते हुए चलते हैं। क्या बात सबको समझ में आ गई? ओके, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट टर्म होता है वो क्या होता है कि यहाँ पे जो रेजिस्टर्स हमें गिवन किए जाते हैं, इनका रिजल्ट हम कैसे फाइंड आउट करें? दैट इज R1, R2 एंड R3। हाउ टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? तो सबसे पहला हमारा यही टारगेट होता है। तो इस टारगेट तक पहुंचने से पहले हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम उनके फॉर्मूले तक पहुंचे। तो आइए देखते हैं इनके फॉर्मूले कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो चलते हैं, एक अच्छी सी पेन सेलेक्ट कर ली है हमने, और आइए देखते हैं कि हम इनका रिजल्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट डिजाइन कर लेते हैं। हमने तीन रेजिस्टेंस के साथ एक सर्किट को डिजाइन कर लिया है। ये हमने एक सेल लगा दी। क्लियर है? दैट इज द प्लस एंड माइनस। अब हम इनका नामकरण कर लेते हैं। ये हो गया R1, R2 एंड दैट इज द R3। क्या बात सबको क्लियर हो गई? अब यहां से हम एक करंट को फ्लो कराते हैं। तो करंट जो होती है वो प्लस से निकलती है और रोटेट होकर माइनस में वापस एंटर कर जाती है। ठीक है, तो आइए ध्यान से समझते हैं। आई करंट यहां से फ्लो करते हुए R1 में पहुंची, देन सेम यही करंट R2 में भी जा रही है, आफ्टर देन ये R3 में भी फ्लो करते हुए पहुंच गई। तो हमने क्या बात की थी कि अगर सीरीज में हम होंगे तो सेम करंट एक लाइन में फ्लो करते हुए जाएगी। क्या बात सबको क्लियर हो गई? गेट इट? आइए चलते जल्दी से पैरेलल में देख लिया जाए। तो पैरेलल की कहानी में क्या है? तो पैरेलल में हम फिर से तीन रेजिस्टेंस को ऐड करने वाले हैं। तो ये हमने ऐड कर लिया। दिस इज अवर फर्स्ट रेजिस्टेंस, दिस इज द सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड। और हमने इन्हें क्या कर लिया? कनेक्ट। अब इनका भी कनेक्शन हम क्या कर देते हैं? एक सेल से कर देते हैं। तो सेल में हमने लगा दिया है प्लस और एक तरफ लगा दिया है माइनस। यहां से करंट फ्लो कराते हैं। जो करंट हमारी यहां से निकलेगी वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हुए कहां इंटर कर जाएगी? नेगेटिव टर्मिनल में। अब जरा ध्यान से देखो कि जैसे ये करंट इस पॉइंट पे पहुंचती है, यहां से थ्री डिफरेंट वायर्स, थ्री डिफरेंट वेव्स दिख रहे हैं। तो हर वेव पे करंट को जाना जरूरी है। I1, I2, I3, और आफ्टर देन ये करंट क्या होती है? इस पॉइंट पे दोबारा मीट करती है और टोटल करंट को फॉर्म कर देती है। तो देखो यहाँ पे करंट डिफरेंट हो गई और यहाँ पे करंट क्या चल रही है? सेम चल रही है, सिंगल चल रही है। अब बात आती है डेरिवेशन की, क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे पूछा भी जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल डेरिवेशन आ गया तो हम डेरिवेशन कैसे करेंगे? तो उसका बिल्कुल सिंपल सा एक ही लॉजिक है, वही हमें याद रखना और कुछ करना ही नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन होना। दोनों सर्किट में, दोनों कॉम्बिनेशन में आप ये ढूंढो कि कौन सी चीज डिफरेंट है, और जो चीज डिफरेंट होती है उसी को बस ऐड कर देना एंड नथिंग। क्या चीज डिफरेंट है बस उसी को ढूंढना है और क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो चलो आ जाओ, देखते हैं यहाँ पे क्या डिफरेंट है। तो जैसे ये करंट फ्लो करते हुए रेजिस्टेंस में पहुंची तो I और R आपस में क्या हो गए? मल्टीप्लाई हो गए। और जैसे ही I इंटू R आपस में मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या फॉर्म करके देता है? पोटेंशियल फॉर्म करके देता है। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है R1, तो क्या इसके रिस्पेक्ट में मैं से V1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल। अब ये करंट R2 में गई है तो R2 डिफरेंट रेजिस्टेंस हो गया, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा, और R3 क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। क्या बात सबको क्लियर हुई? अब जरा ध्यान से देखो, करंट तो सबके लिए सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है? पोटेंशियल। तो हमने सेल से कितना पोटेंशियल प्रोवाइड किया था? दैट इज अ टोटल V, और जो डिवाइड होकर V1, V2, V3 में चला गया। तो मैंने क्या बताया? डेरिवेट करने का तरीका, डेरिवेशन करने का तरीका क्या है? डिफरेंट वाले टर्म्स को ढूंढिए और उन्हें आपस में ऐड कर दीजिए। तो V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R। तो नेट पोटेंशियल के अकॉर्डिंग नेट हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस भी मिलेगा। तो दैट इज द IR1, IR2 प्लस IR3। I को कॉमन करेंगे तो R इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस हमें क्या मिलने वाला है? R1 प्लस R2
प्लस R3। दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट। देखो यहाँ पे पहुंच गए, सिंपल सी बात है। चलो आ जाओ यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या डिफरेंट है। तो ध्यान से देखो, जैसे हम पोटेंशियल यहाँ पे V अप्लाई करेंगे, सेम यही पोटेंशियल सबको क्या होता है, अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे V की वैल्यू सबकी सेम हो जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखूं तो इनके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही इनको क्या की गई है, करंट प्रोवाइड की गई है। आप ऐसे बात समझो, रेजिस्टेंस अगर यहाँ R1 है तो उसके अकॉर्डिंग ही करंट यहाँ से I1 गई है। रेजिस्टेंस यहाँ R2 तो उसके अकॉर्डिंग ही I2 गया है, I3 गया। अगर मैं यहाँ से बात करूं पोटेंशियल की, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है। क्या बात समझ गए? तो जब हमारे पास R का रिजल्ट है तो R के रिजल्ट के अकॉर्डिंग उसमें करंट पहुंचती है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम जाएगा, और रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा जाएगा। ऐसे वजह से क्या होता है, जो V का टर्म होता है वो कांस्टेंट रह जाता है। क्या बात समझे? जब हम V और उनके रेशियोज निकालते हैं तो वो सब क्या आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं। दैट्स व्हाई V की वैल्यू सबके लिए क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। अब हमें टारगेट किस पे करना था, टारगेट तो करने की क्या डिफरेंट है। तो देखो जरा, करंट डिफरेंट है, तो यहां मैं लिखता हूं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर मैं यहां से I का फॉर्मूला निकालूं तो क्या मेरे पास ये टर्म V बाई R हो जाएगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पे V बाई R, तो ये नेट करंट है, तो R इक्विवेलेंट हो गया। दैट इज द V बाई R1 V बाई R2 एंड दिस वन इज V बाई R3। V कॉमन कर लेंगे तो फाइनली रिजल्ट हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 देन 1 बाई R3। दैट इज वेरी सिंपल। क्या बात सबको समझ में आ गई? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया? ओके, आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब जरा देखो, हमारे पास आ गया फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन के टाइप डिवाइड किए ताकि हमारे कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग तक चले जाएं, और जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे फिर कैसा भी क्वेश्चन है हम कर पाएंगे। क्लियर है? ओके, तो चलते हैं, पढ़ते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पेन का टर्म ही चेंज कर लेते हैं, सब कोई बढ़िया सी। ओके, 3 रेजिस्टर्स ऑफ 3 ओम कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। टाइप फर्स्ट का सिंपल सा क्वेश्चन। उन्होंने बोला 3 रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला बोलो R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों रेजिस्टेंस कितने ओम के हैं, 3 ओम के हैं, तो क्या लिखेंगे 3 प्लस 3 प्लस 3, और नेट रिजल्ट कितना आ गया, 9 ओम। सिंपल। अब जरा देखो आगे क्या बोला, पैरेलल में भी कनेक्शन किया गया, तो आप तुरंत आ जाओ, फॉर्मूला लिखो 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अब जरा सबकी वैल्यू कट करेंगे तो 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3, एलसीएम लेंगे 3 बाय 3 1 बाय R। ध्यान देना कि हमें रिजल्ट 1 बाय R का नहीं, R का बताना है, तो रेसिप्रोकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 बाय 3 एंड द रिजल्ट इज 1 गेट इट। तो हमने फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन के लिए बहुत ही सिंपल इजीली जैसे पूछा तो फॉर्मूला लगाया, आंसर दे दिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। तो आ गया हमारे पास टाइप 2, और इस टाइप 2 में क्या है जरा देखना। हाउ वुड यू कनेक्ट 5 रेजिस्टर्स ऑफ 5 ओम टू गेट कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एंड 25 ओम। क्या बात सबको समझ में आई? जरा समझिएगा मेरी बात, पेन को चेंज कर लेते हैं। हम 5 रेजिस्टर्स को कैसे कंबाइन करें ताकि रिजल्ट 1 ओम आ जाए या फिर 25 ओम आ जाए। क्या बात सबको क्लियर हुई? तो देखो ध्यान से, जब इन्होंने हमसे रिजल्ट मांगा है तो एक बार रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही ज्यादा लो हो गई है और एक बार रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही हाई हो गई। तो ध्यान देना कि जब भी रिजल्ट हमारा लो टर्म की तरफ जा रहा हो, ऐसी कंडीशन में चांसेस किसके बनते हैं कि हमने उसका कनेक्शन किसमें किया होगा, पैरेलल में किया होगा, और हाई के चांसेस किसमें बनते हैं, हमने इसका कनेक्शन सीरीज में किया होगा। चलो आज जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो 5 रेजिस्टेंस लेने हैं, पहला रिजल्ट लो लाना है, वो भी पैरेलल का। तो फॉर्मूला लिखेंगे 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4 प्लस 1 बाय R5। डोंट शॉर्टकट करने की कोशिश मत करना। जब कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो बिल्कुल पेन के साथ ही लिखना, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा आएगा। ओके, अब जरा सबकी वैल्यू रखते हैं। तो हमने देखा सबकी वैल्यू 1/5 है, तो हम सारी वैल्यू को 1/5 करके पुट अप करे दे रहे हैं। तो क्या टोटल 5 रेजिस्टेंस हो गए। अब जरा इन्हें ऐड करके देखो तो नेट हो गया 5/5 और रिजल्ट आ गया 1, यानी R इक्विवेलेंट का जो रिजल्ट है हमारे पास वो कितना आ गया है यहाँ पे, दैट इज द 1। तो पहुंच गए। क्या बात समझ में आई? कैसे पैरेलल सीरीज करके हमने सॉल्व किया इस बात को, क्लियर हो गया सबको। अब चलते हैं हम लोग हाई के लिए। तो मैंने क्या बोला, हाई के चांसेस किसमें बन रहे हैं, जब हम लोग 25 जा रहे होंगे तो सीरीज में कनेक्शन हमने किया होगा। चलो जरा देखो क्या ऐसा हो सकता है। तो चलते हैं सबको 5 टाइम्स ऐड करते हैं। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 1 2 3 4 5, तो जरा ऐड करो तो क्या रिजल्ट आ रहा है, 25। सिंपल है। तो हाउ वुड यू कनेक्ट, तो अगर लो के टर्म में जा रहे हैं तो पैरेलल और हाई जा रहे हैं तो सीरीज। सिंपल। ओके, चलो आ जाओ सेकंड टाइप के क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, हाउ वुड यू कनेक्ट टू द रेजिस्टर्स ऑफ 8 ओम टू गेट कंबाइंड रिजल्ट 4 ओम एंड 16 ओम। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और मुझे आंसर बता दो।
हो गया। ओके, तो देखो फिर से वही बात है, 4 ओम लो हो गया, 16 ओम हाई हो गया। तो 4 ओम में चांसेस क्या है हमारे कि हम उसे किसमें कनेक्ट कर रहे होंगे सर, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे होंगे, और ये वाला कनेक्शन किसमें ले रहे होंगे, सीरीज में कनेक्शन ले रहे होंगे। ओके, तो चलो कर दिया जाए जल्दी से। आइए, तो कितने रेजिस्टेंस है हमारे, हाउ वुड यू कनेक्ट टू द रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम टू गेट, जरा ध्यान से समझना यहाँ पे, टू गेट कंबाइंड रिजल्ट, तो यहाँ का 2 हो गया TWO। ओके, दो रेजिस्टेंस हो गए, तो पहला लिखते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 और प्लस 1/R2, तो क्या हो गया 1/8 प्लस 1/8 और इज इक्वल टू हो गया 2/8। ध्यान देना, रेसिप्रोकल करना अत्यंत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप गलत आंसर करोगे। तो दैट इज द 4 ओम। आ गया क्या, आया पैरेलल में, आ रहा समझ में, ऐसे ही क्या होगा 100% आपने ऐसे किया होगा। चलो बी वाले पार्ट में आते हैं, तो बी वाले पार्ट की कहानी क्या है, पेन को जल्दी से बदल लो सर, ताकि पता चले कि हमने बी वाला किया तो ज्यादा जाना है। तो R इज इक्वल टू 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16 ओम। सिंपल बात समझ में आई, हाउ वुड यू की कहानी क्लियर होगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो हमारा आ गया टाइप 3, और अब हम सीखने वाले टाइप 3 में तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हमने ऐड किया। ओके, चलो देखो, how would you connect the resistors of resistance 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm to get a resistance of 6 ohm and 1.5 ohm? Show the electric diagram of this resultant. तो how would you भी हमें कवर करना और साथ में इनके इलेक्ट्रिक डायग्राम भी बना के देने, तो दोनों क्वेश्चन एज इट इज सेम है। ओके, तो चलो सर आ जाओ, करते हैं थोड़ा सा काम इस पे भी। देखिए क्या लिखा, कितने रेजिस्टेंस है हमारे पास यहाँ पे, तो पहला रेजिस्टेंस है 1 का, दूसरा है 2 का, ये है 3 का, 1 2 3। अभी रिजल्ट कितना चाहिए, 6 चाहिए। तो देखो ज्यादा रिजल्ट आ रहा है, तो चांसेस किसके बन रहे हैं, सीरीज के बन रहे हैं। आज जरा चेक कर लें, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो आपको क्या करना है, तुरंत 1 प्लस 2 प्लस 3 कर देना और आंसर 6 लिख देना। ऐसे मत लिखना, नंबर नहीं मिलेंगे, फॉर्मूले लिखने के बाद हो गया। तो एक रिजल्ट तो डन हो गया। अब आ जाओ सेकंड वाले पॉइंट में, क्या लिखा 1.5, तो देखो लोवेस्ट जा रहा है ना, तो मे भी चांसेस हो सकते हैं कि हम इसे 1/1 करके कर लें। तो आ जाओ चेक करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम सीख पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो देखो क्या कर रहे हैं हम, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। अब जरा इन सबका एलसीएम ले लो, तो कितना आ गया, 6 आ गया। दिस पार्ट इज 6, दिस पार्ट इज 3 और दिस पार्ट इज 2, 6 3 9, कितना करेंगे 11/6। अब जरा इसका रेसिप्रोकल करो, तो रिजल्ट क्या 6/11 आ रहा 6/11। क्या 6/11 यहां तक का रिजल्ट देगा 1.5 का, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो मतलब अब रिजल्ट ऐसे तो नहीं मिल रहा, मतलब जो लोवेस्ट रिजल्ट उससे कुछ ज्यादा है। तो अब जरा सोचो क्या करना होता है, ध्यान से, बहुत सिंपल, कुछ परेशान नहीं होना है, बस पेन को बदल लेना है मेरी तरह। अच्छा बदल दो, और अब जरा देखो क्या करना है। अगर मैं 2 और 1 को आपस में ऐड करूं, तो 1 प्लस 2 क्या 3 हो जाएगा, हो गया। और फिर 3 और 3 को आपस में पैरेलल में ऐड कर दूं। चलो अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पहले हमने 1 और 2 को सीरीज में ऐड करके रिजल्ट कितना ले लिया, 3 ले लिया रिजल्ट। और अब जो हमें रिजल्ट मिला है उस R इक्विवेलेंट तक जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 1/3 प्लस 1/3 कर रहे हैं। क्या ये 2/3 हो गया है, हो गया। अब जरा इसका रेसिप्रोकल करो, तो क्या 3/2 इज इक्वल टू 1.5 के इक्वल होता है। यस दैट्स इट। तो अब यानी हमें ये बात समझ में आई कि जरूरी नहीं कि डायरेक्ट रिजल्ट दिया जाए, मे भी हो सकता है कि पहले उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया गया फिर पैरेलल में कनेक्ट किया, या फिर पहले उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करें आफ्टर देन सीरीज में। तो ऐसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार चेक कर लेना पड़ेगा। क्लियर है, ओके हो गया हमारा ये टर्म। तो अब उनसे क्या बोला उन्होंने कि इलेक्ट्रिक डायग्राम भी बना दो। इलेक्ट्रिक डायग्राम बनाने के लिए सब थोड़ी सी इरेजर की जरूरत पड़ेगी, समझ गए। इसको इरेज कर देता हूं मैं, टिंग 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 टिंग, जल्दी से इरेज हो जाओ भाई। चलो पहला रिजल्ट कैसे आया था, तो पहले रिजल्ट में कोई बात ही नहीं थी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, सीधे सीधे हमने ऐड कर दिया था। तो पहला इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे पास ये आ गया। ओके, ये हमने यहाँ पे प्लस और माइनस लगाया। ध्यान रखना कि बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। आप चाहो तो यहाँ पे की को भी लगा सकते हो, दैट इज द की। और ये हमने सिंपल से कनेक्शन कर दिया। पहले का नाम हो गया 1, दूसरे का नाम 2 और तीसरे का नाम 3, और एक कनेक्ट बढ़िया यहाँ से करंट फ्लो कराते हुए भेज दो। तो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब जरा सेकंड वाले के लिए बना लेते हैं। तो सेकंड वाले में क्या हो गया, हमने पहले 1 और 2 को सीरीज में लगाया और जो उनका रिजल्ट आया उसको किसके साथ कनेक्ट किया, हमने पैरेलल में कनेक्ट किया। ठीक है, तो अब जरा इस बात को समझना कैसे हम कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये सर्किट देखो, पहले हमने बनाया 1 और फिर सीरीज में ले गए किसको, 2 को ले गए। अब ये दोनों का जो रिजल्ट है वो 3 के साथ किसमें था, पैरेलल में था। तो इनको क्या करना है सर, यहाँ पे पैरेलल में एक सर्किट के साथ लगा दो। क्या बात समझे, इसका नाम है 1, इसका नाम है 2 और इसका नाम है, तो 1 और 2 3 3 3 आ गया। ओके, अब कनेक्शन कंप्लीट करते हैं। तो ये हम यहाँ से कनेक्शन कंप्लीट कर ले रहे हैं। ये हमने लगाया प्लस और ये हमने लगाया माइनस, सर्किट हमारा हो गया कंप्लीट। यहाँ से करंट लेके चले जाओ और वापस लेके एंटर कर जाओ, सिंपल। ओके चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। तो कहानी फिर से वही है कि पॉज करना है और खुद से करना है।
जल्दी से आंसर बताना। देखो सीबीएसई 2024 का पॉज हो गया, कर लिए, आया, ओके चलो। यू हैव 4 रेजिस्टेंस ऑफ 8 ohm each. Show how would you connect these to have effective resistance of 8 ohm. उसने बोला कैसे कनेक्ट करोगे, रिजल्ट कितना आ जाए, 8 आ जाए तो पहले 8 का रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। कितने बार 8 है हमारे पास, 4 टाइम्स 8 है। अब 8 को मिलाकर रिजल्ट भी कितना चाहिए, 8 चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं सबको 1 बाय कर दूं, देखो सीरीज में ऐड कर दूं तो रिजल्ट नहीं आएगा, बढ़ क्या आ रहा। अब जरा 1 बाय 8 कर दूं तो 1 बाय 8 4 बार करेंगे तो 4 बाय 8 घुमाओगे तो 8 बाय 2 यानी 4 आ जाएगा, ये नहीं आया यानी 8 आया। तो अभी बीच में क्या करना है, मतलब कहीं ना कहीं किसी को सीरीज में किसी न किसी को पैरेलल में। तो जरा समझते हैं, दिमाग लगाते हैं हम लोग। 1 बाय 8 और 1 बाय 8 करो तो कितना आएगा, 2 बाय 8। तो 2 बाय 8 से रिजल्ट कितना पहुंचेगा, 4। समझे बात को, ओके। जरा इस पे आ जाओ, 1 बाय 8 और 1 बाय 8 करो और फिर इसको ऐड करो तो 2 बाय 8, तो फिर से रिजल्ट कितना आया, 4। और अब इन 4 और 4 को आपस में ऐड कर दो तो क्या रिजल्ट 8 आ गया, आया। तो ये पहला तरीका हो गया, आया समझ में सबको। हमने पहले क्या किया, इन दोनों को किसमें कनेक्ट कर लिया, बात मेरी समझते रहिएगा। पहले हमने कनेक्शन लिया पैरेलल में, फिर हमने कनेक्शन लिया इन दोनों का पैरेलल में, और जो इनका रिजल्ट आया उसको हमने किसमें कनेक्ट कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। चलो और क्या कोई तरीका हो सकता है, तो चलो आ जाओ अगला तरीका देखते हैं। क्यों ना हम 8 और 8 को पहले आपस में ऐड कर ले, कर लिया। इधर 8 और 8 को हम आपस में ऐड कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका रिजल्ट आया 16 और इसका रिजल्ट आया 16। अब जो रिजल्ट आए हैं हमारे पास, क्या हम उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दें, तो 1 बाय 16 दैट इज दैट 2 बाय 16, और जब रेसिप्रोकल करोगे तो रिजल्ट वापस 8 आ जाएगा। तो है ना वेज, ऐसा नहीं है कि यही बेस होगा या फिर यही बेस होगा, जो आपके लिए सुटेबल हो, जहां से आंसर आ जाए दैट इज द वे, ओके। तो चलिए इसका इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जाए। तो आइए इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने से पहले थोड़ा सा इरेज वेरेज कर लिया जाए। तो इस वाले पार्ट को हम कर लेते हैं इरेज, और आसान से एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना देते हैं आपके लिए। तो हमने क्या बोला, 2 8 को ऐड करो और उसके बाद फिर आंसर निकालो, ठीक है। तो देखो क्या करना है, ये हमने एक सर्किट लिया, ये हमने दूसरा रेजिस्टेंस लिया, 8 हो गया। फिर मैंने कहा कि 2 एक बार और ऐड करना है, तो फिर से आप 8 लो, फिर से आप 8 लो, इनको आपस में ऐड कर दो, कर दिया हमने ऐड। अब इनको आपस में क्या करना था, पैरेलल कर देना था। देखो हमने इनको पैरेलल कर दिया। अब हमने यहां से लगाया प्लस, यहां से लगाया माइनस, और ये जाके कनेक्ट कर दिया। तो 8 8 सीरीज सीरीज, 8 8 सीरीज सीरीज, और इनके रिजल्ट पैरेलल पैरेलल, तो फाइनल रिजल्ट हो गया। सिंपल, आ गया, ओके। बढ़े आगे, नेक्स्ट टाइप 4 में आ गया। व्हाट इज द हाईएस्ट लोवेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। पूछ रहा है कि हाईएस्ट क्या होगा, लोवेस्ट क्या होगा। तो हाईएस्ट के लिए मैंने क्या सिखाया, सीरीज चले जाओ। लोवेस्ट के लिए मैंने क्या सिखाया, लोवेस्ट के लिए मैंने क्या सिखाया, पैरेलल चले जाओ। तो ये क्वेश्चन आपके नाम में छोड़ रहा हूं, क्लियर है, कर लोगे, वेरी गुड। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पे। टाइप 5, first 3 resistors are connected in series, after then connected in parallel, find the ratio of equivalent resistors। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं कभी-कभी। क्या कहते हैं कि कोई 2 रेजिस्टेंस है, उनको पहले हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, फिर उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब जरा बताओ इनके रेशियो क्या होंगे, या पहले सीरीज में कर दिया फिर पैरेलल में कर दिया, या पहले पैरेलल में कर दिया। तो ऐसे करके हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सिंपल होता है। इसमें करना क्या है, बस पेन सेलेक्ट करना और कुछ नहीं करना। चलो, तो एक इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जो भी हमको क्वेश्चन देंगे तो ज्यादातर चांसेस रहेंगे कि सारे रेजिस्टेंस होंगे वो सब सेम होंगे, आर आर आर, ओके। तो चलो पहले किसमें कनेक्ट करने जा रहे हैं, कनेक्टेड इन सीरीज। तो चलो सीरीज का फॉर्मूला लगाओ, कितने हैं, 3 हैं। तो लिखो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ठीक है। तो कितना हो गया, आर प्लस आर इज इक्वल टू 3R हो गया, सिंपल। अब क्या कहना है वो भाई साहब हमसे, तो जरा इसके ऊपर डैश लगा देते ना, कि फिर से इक्विवेलेंट लेके आओ। तो अब इस बार इक्विवेलेंट हम लेके आ रहे हैं, तो कैसे करेंगे, 1 बाय आर बस 1 बाय आर कितना आया, 3 बाय आर। सर रेसिप्रोकल बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ गया, आर बाई 3। सर देखो गलती तुमसे कैसे होगी, तो इस बात को ध्यान रखना, जब भी तुम सीरीज का रिजल्ट निकालोगे रिजल्ट बढ़ के आएगा, और जब भी तुम पैरेलल का रिजल्ट निकालोगे रिजल्ट कम होके आएगा। सबसे मिलकर तो कम हो जाएगा रिजल्ट, क्या बात समझो, सबसे मिक्स होकर डाउन होना चाहिए। तो देखो आर बाई 3 हो गया, समझ गए बात को। देखो सब आर आर से कौन सा रिजल्ट आर बाई 3 हुआ, तो ये बात ध्यान रखोगे तो गलतियां नहीं होंगी। अब आगे क्या करना, बोले इनके रेशियो दे दो, ठीक है। तो इस वाले टर्म को सर ऊपर रखते हैं और इस वाले टर्म को हम रखते हैं नीचे। इसका रिजल्ट रखते हैं 3R, और इसका रिजल्ट कितना आया था सर हमारे पास, R बाई 3, सिंपल। अब जरा R से R को क्या कर दें, कैंसिल आउट कर दें। जैसे कैंसिल आउट करोगे तो ये वाले भाई सब ऊपर जाएंगे, और 3 3 से कितना हो जाएगा, 9। तो रिजल्ट कितना आ गया, 9 रेशियो, दैट्स योर एक्चुअल आंसर। आया क्या, ओके। बढ़े आगे, हो इलेक्ट्रिकल सर्किट कॉम्बिनेशन आ गया है, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यही वाला हमको परेशान करता है। कौन सी पेन ले लिया, चलो ले लिया। इलेक्ट्रिकल सर्किट कॉम्बिनेशन में हमको इलेक्ट्रिकल सर्किट दे जाते हैं, अब कहते हैं इनको कंबाइन करो, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना। चलो आज पहला क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कैसे,
मान लेते हैं कि आपको ऐसे करके कोई सर्किट दे दिया गया, ठीक है, ये यहाँ पे, और फिर इन्होंने यहाँ प्लस लगाया, यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, और अब आपसे कह दिया कि जरा भाई इनका रिजल्ट निकालो, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 10 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, और आपसे कहा कि जरा फाइंड आउट करो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड आउट करके दो। तो आपके सबसे पहले काम देखो, सब सीरीज में दिख रहा है, बहुत बढ़िया, सबको जोड़ देंगे, वेरी गुड, जल्दी से आंसर आ जाएगा, एकदम बढ़िया। लेकिन अभी रुको, सिर्फ देख के आंसर नहीं देना, तभी तो मैं बात करता हूं कॉन्सेप्ट की, देख के आंसर नहीं देना, कहां जाना है, पहले आपको कॉन्सेप्ट पे बात करनी है। तो मैंने कॉन्सेप्ट कैसे कहा, सीरीज में तभी होगा जब दिखेगा ना, सीरीज में तब होगा जब वो सेम करंट को कैरी करेगा। तो चलो करंट को लेते हैं, यहां से करंट निकाला हमने, आई, क्या ये करंट 1 में गई है, वेरी गुड, क्या ये 10 में भी जाएगी, क्या यही वाली 5 में भी जाएगी, क्या यही वाली 3 में भी जाएगी, यही करंट सब में अगर गई है तभी ये सीरीज में होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो मैं ऐड करता हूं 1, लिख जा भाई, 10 प्लस 5 प्लस 3, सर कितना हो गया, 15, और 15 में 4 ऐड कर दो तो कितना हो गया, 19, दैट इज द 19 ओम। दिस इज योर फर्स्ट रिजल्ट। क्या बात सबको समझ में आई? ओके, वेरी गुड। चलते हैं आगे। तो अब हम क्या करते हैं, एक सिंपल सी कहानी देख लेते हैं, पैरेलल वाली, बढ़िया सी आसान सी। तो पहले करेंगे हम पैरेलल का टर्म, ये हो गया हमारे पास, ये दूसरा हमने रेजिस्टेंस लगाया, ये हमने तीसरा रेजिस्टेंस लगाया, इन सबको हमने ऐड कर लिया, और जल्दी से एक इनको हम सेल प्रोवाइड कर देते हैं ताकि अपना आंसर बता पाए। तो ये प्लस माइनस लगाया हमने, और इनके नाम कुछ रख देते हैं। तो इनका नाम है 10, इनका भी नाम है 10, और इनका भी नाम 10। चलो जल्दी से फाइंड आउट करके दे दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, चले बढ़ा जाए। ओके, तो सबसे पहले करंट लेके आओ। कौन सा करंट का है, ये पैरेलल में कब होंगे, जब दिखेंगे, नहीं, जब इनमें करंट अलग अलग ही जाए तब। तो क्या इसमें करंट डिफरेंट हो गया है, इसमें भी करंट डिफर हो गया है, और इसमें भी करंट डिफर हो गया, सबकी करंट डिफरेंट डिफरेंट होगी, डिवाइड होगी, वेज अलग अलग हो गए, तो पैरेलल हो गया। अब चलते हैं पैरेलल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 कितना हो गया, 3/10। रेसिप्रोकल करो, कितना आ गया, 10/3। अब 10/3 को आप चाहो तो सॉल्व कर लो, 3.33 करके, अदरवाइज ये भी आंसर आपका हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब चले थोड़ा सा इनको कंबाइन करते, मिक्स किया जाओ, मिक्स करके इनके रिजल्ट निकालते हैं। चलो अगले पेज पे बढ़ते हैं। तो आपको मिक्स करके इनके रिजल्ट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जरा समझिए हम कैसे करेंगे। मैं आपको दे रहा हूं एक सर्किट ये, और इसमें हमने ऐड कर लिया रेजिस्टेंस पैरेलल वाले भी कुछ, ठीक है। फिर हमने ऐसे किया, अरे सर तो तबीयत खराब हो जाएगी हमारी। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, बड़ा आसान सी बात है सर, अत्यंत आसान सी बात है, कुछ है ही नहीं इसमें। ये लगाया प्लस और ये लगाया माइनस, और चलो कुछ वैल्यू दे देते तो तुम डरो नहीं, ताकि इसीलिए हमने इसको बहुत ही आसान कर दिया है। ये लो 1 1, अब तो जोड़ लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, तो शुरुआत कहां से करनी, करंट से करनी। चलो आजा दौड़ाते करंट। ये निकाला हमने करंट, इन भाई साहब के पास गई, इन भाई साहब के पास गई, क्या दोनों भाई साहब के पास सेम करंट, मतलब किसमें है, ये लोग सीरीज में। ओके, यहां जैसे ही पहुंचे तो देखो सर करंट हुआ अलग अलग हो गया है, तो किसमें हो गया, पैरेलल में हो गया। अब ये करंट जुड़ के यहां आ गई, फिर ये करंट यहां गई, तो ये फिर से सर डिवाइड हो गई, देखो डिवाइड हुई, I1 I2 में आ गई, फिर जुड़ी, फिर वापस आई और यहाँ पहुंच गई। तो सबसे पहले देखो करंट अलग अलग कहां हुआ, पहले उनको निपटाते हैं, ठीक है। तो 2 और 2 में करंट डिफरेंट है, मतलब ये किसमें हो गया, पैरेलल में हो गया। तो रिजल्ट निकालो, 1/2 प्लस 1/2 बराबर 2/2। क्या आंसर आया, 1। रेसिप्रोकल करोगे तब भी 1। इसका मतलब ये दोनों सॉल्व होके कैसे दिखाई देंगे आपको, ठीक है। ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि ये भाई साहब लोग हमें कैसे दिखाई देंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देंगे, ऐसा दिखाई देंगे, एक हो गया दोनों मिलके। कितना आंसर बन गया इनका, 1 ही बन गया। सर अलग अलग बता दो, अलग अलग बता दो, चलो ठीक है, अलग अलग बता देते हैं, साफ कर लेते हैं इनको, क्यों ही मिक्स करना। ओके, क्लियर बात समझ में, ये तो समझ में आ गया। ओके ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें आ जाओ, इनका भी वही रिजल्ट आएगा, 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया, 2/2, और रिजल्ट वापस कितना हो गया, 1 हो गया। अब जरा इन सबको कंबाइन करके देखो तो ये कैसे दिखेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो मैं पेन को बदल के ध्यान से दिखा रहा हूं। ये वाला सर्किट 1, ये दोनों मिक्स होके 1 हो गए, फिर ये रास्ते में 1, फिर दोनों मिक्स होके, अरे सर क्या करते हो आप, थोड़ा दूर दूर कर दो। ओके चलो अभी करते हैं। ये वाला देखो दोनों मिक्स होके 1 हो गया, अब आगे बढ़ गए, इनको आगे लेके आओ। रास्ते में एक और था तो इनको भी लगा लो, ये हमने लगा लिया। अब यहाँ पे वापस हमने लगाया प्लस और माइनस, ये लगाया प्लस और माइनस। अब सबकी वैल्यू कितनी है, 1 1 1 1 1 है, 1 सबकी वैल्यू, तुम भी 1 हो जाओ भाई, हो गया। अब सबको ऐड कर दो, करंट देखो यहाँ से निकालो, इसमें भी वही, इसमें भी वही, इसमें भी वही, इसमें भी वही, इसमें भी, सब में सेम करंट, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और फाइनल रिजल्ट कितना आ गया, 5। दैट इज योर फाइनल आंसर। आया, कॉम्बिनेशन वाले क्लियर हुए। तो जब भी होंगे तो पहले पैरेलल पैरेलल वालों को निपटा दो, एक लाइन में आ जाए तो फिर सीरीज वाले ऐड कर लो, ठीक है, सिंपल। ओके, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस को ऐड करेंगे, और थोड़ा आप हिम्मत है ना बढ़ाओ, जिगरा थोड़ा बढ़ाओ। चलो देखो, अगला क्वेश्चन कुछ हमारा ऐसे दिखने वाला है। ओह
कुछ भी कर दो सर, कहीं से भी ऐड कर दो, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, तो ये नाम मैंने रखा ए और ये नाम मैंने रख दिया बी, और इनको मैं बोल रहा हूँ 4 और 4, और इनको मैं बोल रहा हूँ 8 और 8। आपको फाइंड आउट करके देना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। कर लोगे, हो जाएगा, चले करा जाए। चलो देखो, करंट यहां से लेके आ रहे हैं, एक तरफ से करंट लेके, इधर से चाहो तो इधर से कहीं से भी लेके आओ, यहां से करंट लेके आए, करंट यहां से डिवाइड हो गई दो पार्ट में, एक करंट का नाम I1 हो गया, एक करंट का नाम I2 हो गया। अब चलते हैं एक को पकड़ते हैं, I1 वाली 4 में गई, क्या यही वाली इसमें भी गई है, मतलब इन दोनों में सेम करंट गई। क्या ये दोनों सीरीज में हो गए? अगर ये सीरीज में हो गए तो 4 + 4, ओके। ये I2 वाली 8 में आई, अब ये दोबारा इसमें भी आई, दोनों में सेम आए, तो ये भी किसमें हो गए? सीरीज में हो गए। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब इन दोनों को जोड़ो, 4 + 4 कितना हो गया? तो एक रेजिस्टेंस बन गया दोनों को मिला के 8 का। ठीक है, अगला वाला रेजिस्टेंस दोनों को ऐसे जोड़ दो, तो ये इनका भी जुड़ के सर एक रेजिस्टेंस हो गया, ऐसे करके जुड़ गया, और 8 + 8 कितना हो गया? 16 हो गया। देखो ऐसे ही, क्या बात समझे? अब इसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी हो गया, दोनों कंबाइन होकर 8 और 6 हो गए, सिंपल। अब चलो देखो, क्या यहां से करंट मैं फिर लेके जाऊं, तो करंट यहाँ इनके पास अलग थी, इनकी करंट अलग थी, तो दोनों अब किसमें है? पैरेलल में है। तो 8 और 16 को सॉल्व करना है, 1/8 + 1/16, तो रिजल्ट कितना आने वाला है? यहाँ पे 16, सर ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, कुछ गलत तो नहीं है सर? ओके, तो कितना हो गया? 3/16, जरा इनको घुमा लीजिए, तो कितना हो गया? 16/3। दैट्स योर आंसर। सिंपल, आया? क्या बात समझ में आई? मैंने क्या कहा, क्लियर हुआ? ऐसे क्वेश्चन आए। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं, बढ़िया से एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं, बढ़िया मस्त सा। चलो आ जाओ, चलो तुम भी चलो, हटो 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 हटो। ओके, एक और क्वेश्चन सर हो जाए, मजा आ रही सर, एक और हो जाए। ठीक है, तो ये हमने लिया आसान सा क्वेश्चन, ये आपके लिए सर, आपको करना है। ठीक है, शक्ल बदल जाएगी बस, और कुछ करना है नहीं सर इनका। ये हमने ऐड कर दिया, ठीक, ये हमने लगाया ऐसे करके, और ये लगा दिया हमने प्लस और माइनस, जैसा मैंने पढ़ाया वैसे दे दिया। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 5 5 5 5 5 5 और 5। तो जल्दी से इनका आंसर करें, और जो भी रिजल्ट आए, ठीक है, उसे क्या करें? कमेंट सेक्शन में डाल दी, कमेंट सेक्शन में आंसर करें, तो मैं चेक करूँ, गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? बढ़ूंगा आगे में, फिर ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे। ओके, तो ये आपके नाम मैं छोड़ रहा हूँ। ओके सर, स्क्रीनशॉट पहले ले लेना था, ठीक है, बताना सर स्क्रीनशॉट नहीं ले, कैसे करूं? कमेंट सेक्शन में डाल दो। अब आगे जरा समझो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन की जो है वैल्यू इंक्रीज कर दी जाए अगर आप चाहें तो, और आप नहीं भी चाहोगे तब भी हम इंक्रीज कर ही देंगे, क्योंकि पेपर में तो इंक्रीज ही होके आती है सर। तो ये लो हमने कर दी इंक्रीज, कुछ है नहीं, कभी कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट अपने हो तो कुछ भी हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, सब अपना ही होता है सर। शुरू करो, ए से लेके चलो करंट, ये आगे सर रेजिस्टेंस हो गया, ले लो, 1 हो गया, तुम इसको ले लो, 2 ले लो, 2 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो भाई, इसको ठीक है। चलो लेके आओ करंट, जैसे करंट यहां से लेके हम फ्लो करेंगे, ये 1 ओम है, ठीक है, ये बदल दो सर, कलर बदल दो। ओके, ये करंट यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, यहाँ करंट I1 होगी, यहाँ करंट I2 होगी, करंट बदल गई। अब चलो इसको पीछे करते हैं, ये करंट 2 में गई, इस वाले 2 में भी गई, इस वाले 2 में गई, मतलब तीनों में सेम करंट। अगर तीनों में सेम करंट गई तो उसका मतलब 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 6 हो गया। तो अब ये दोनों कंबाइन हो गए, ये सब कंबाइन होकर जरा देखो ये कैसे दिखेंगे, ठीक है, इनका मैं अल्टरनेट बना रहा हूं, ये सब मिल गए तीनों और मिलके बन गए 6, बन गया 6। अब जरा देखो, इसकी करंट अलग है और इसकी करंट अलग है, यही वाली तो I1 वाली इसमें, I2 वाली इसमें। अब 2 और 6 किसमें है? 2 और 6 किसमें है? पैरेलल में है। तो चलो चलो पैरेलल को सॉल्व करते हैं, तो 1/2 + 1/6, रिजल्ट कितना आया? 6। अब जरा एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे आया 3, 1 आया, कितना हो गया? 4/6। रेसिप्रोकल करना अत्यंत इंपॉर्टेंट है, तो दैट इज 6/4। आप इसे चाहो तो 3/2 भी लिख सकते हो, लिख लिया 3/2। अब ये दोनों फिर से सॉल्व हो गए, अब इसमें कुछ नहीं करेंगे, अलग से बताएंगे आपको। तो अब जरा देखो, ये सर्किट ऐसे हो गया, दोनों मिलके एक सर्किट में कन्वर्ट हो गए, और ये भाई साहब ऐसे दिखने लगे, ठीक है, दैट इज द ए, दिस इज द बी। तो ये हमारे पास है 1, और इनको सॉल्व करके हमारे पास रिजल्ट आया था 3/2, और ये फिर से है 1। अब चलो फिर से करंट दौड़ाओ, काम वही करना, बार बार करना, चेक तो करना ही है सर, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, एकदम दिमाग में ना जाए, तब तक तो करंट दौड़ानी दौड़ानी। सब में सेम करंट है, मतलब सब किसमें हो गए? सीरीज में। तो 1 + 1 + 3/2। अब 3/2 को क्या 1.5 लिख लें, तो 1 1 2 हो गया। सर मैं कह रहा हूं इसको क्या 1.5 लिख लें, आधा, डेढ़, कितना हो गया सर? 1 + 1 3.5। दैट इज योर रिजल्ट। क्या सबको बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। आई होप कि आपके सारे कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो गए होंगे। अगर कहीं थोड़ा बहुत लगभग जैसी चीज लग रही तो हम पीवाईक्यूज में भी कवर कर देंगे, यानी प्रैक्टिस वहां होगी तो क्लियर हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं करूँ कि मैंने पढ़ा दिया भाई अब तो तुम उड़ गए, नहीं, जितना आप पढ़ोगे वही आपका होगा। क्या बात समझ में? तो मैंने पूरी कोशिश की आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, इससे ज्यादा 10th में और ज्यादा इंक्रीज नहीं करते हैं। तो आपने समझ लिया चीजों को अच्छे से, जो मैंने पढ़ा उसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और जब हम पीवाईक्यूज लेके आएंगे,
है ना। तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस करना कि पीवाईक्यूज में जब आप बैठो तो तुरंत ना सोचो सर हाँ ये वाला होगा, सर ये वाला होगा, सर ये वाला होगा। क्या वो समझ में आई मेरी बात? क्लियर है आपको? ओके, तो अगर कहीं भी कोई बात ऐसी रहेगी तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड नाउ तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। खुश रहें, मस्त रहें, खाए पिए। जय जवान जय किसान, सी यू, बाय बाय।